श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी को वर्णन कियो। नाभा जी को श्री अग्रदास जी उनके गुरु जी ने आज्ञा करी। आप सबन को आवाज आ रही है ना, समझ में सबन को सुनाई दे रही है ना? कहाँ है वो, कहाँ है चिल्ला रहे, कहे आ रही है आवाज? ठीक है। तो बोलो राधा वल्लभ लाल की। अग्रदास जी ने श्री नाभा जी को आज्ञा करी कि आप भक्तन जस गाओ, भक्तों के यश गाओ। तो नाभा जी ने पहले 24 अवतारन को वर्णन किया। भगवान के 24 अवतार को वर्णन करके और नेत्र बंद करके बैठे। जो जो भक्त को चिंतन आतो गयो चित्त में, सो भक्त के चरित्र नाभा जी लिखते गए। लेकिन तभी नाभा जी के मन में आयो कि मैंने वृंदावन को यश नहीं लिखो। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, अभी तक वृंदावन यश प्रकट नहीं कियो है। नाभा जी ने खूब प्रयास किया कि श्री वृंदावन मेरे उर में आ जाए, वृंदावन के चिंतन मुंह से बन जाए, पर वृंदावन को चिंतन नाभा जी से नहीं बनो। तब आपने श्री अग्रदास जी से प्रार्थना करी कि सबके चिंतन आ रहे हैं चित्त में, पर श्री वृंदावन की स्थिति नहीं बन रही है, वृंदावन के रसिकन को स्मरण नहीं है रहे हो है। वाकई पीछे कारण कहा है? तब अग्रदास जी ने आज्ञा करी, बोले कि देखो नाभा जी, आपने 24 अवतारण को वर्णन कियो, तो 24 अवतारण के उपास्य जितने भी भक्त हैं वो सब आपके चित्त में आ गए। और जो वृंदावन वाले है कहां, जो 24 अवतारण ने ना पूजे, जो कैसे आपके चित्त में आ जाएंगे? नाभा जी बोले तो फिर वृंदावन वाले कैसे आवेंगे? बोले उनके लैया तो श्री जी को यश गाओ, श्री जी को स्मरण करो, श्री किशोरी जी को प्रणाम करो, तब आवेंगे वृंदावन वाले। आपने 24 अवतार लिख दिए, बराह कूर्म आदि आदि ये सब, अब इनको भजवे वाले आएंगे चित्त में, श्री जी को भजो तब आवेंगे वृंदावन वाले। तब श्री अग्रदास जी ने ही एक पद गायो, वंदौ श्री राधिका पद पद्म। अग्रदास जी ने किशोरी जी को पद गायो, और जैसे ही श्री जी को स्मरण कियो, नाभा जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, और नेत्र बंद करते ही उनको आचार्य दिखने लग जाते, उनको चरित्र फिर वो लिखते, पूरा चरित्र दिखता। जैसे ही अग्रदास जी ने श्री जी को वंदन कियो है, इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी प्रकट है गई श्री नाभा जी के चित्त में। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, किशोरी जी के प्रकट हेते ही किशोरी जी अंतर ध्यान है गई, और किशोरी जी के अंतर ध्यान हेते ही श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट भय, स्वामी श्री हरदास जी प्रकट भय, और श्री हरिराम व्यास प्रकट, रसिक त्रिवेणी प्रकट भय। और तब हित हरिवंश महाप्रभु को प्रथम जस गायो श्री नाभा जी ने। श्री हरिवंश गोसाई की रीत सकृत को जाने है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। नाभा जी छप्पे लिख रहे हैं, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, राधा चरण प्रधान दंपति तहाँ की करत खवासी, कुंज के दंपति तहाँ की करत खवासी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हे विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनु
सावधानी से सुनो। अब महाप्रभु जी के मंगल चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। रीत सकृत को जाने हैं। विराज जाओ लाली, बैठा है तो श्री नाभा जी कह रहे हैं कि हित हरिवंश महाप्रभु के चरित्र को भले ही सुनने के लिए हजारों लोग बैठे हैं यहां पर श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जन, सकृत मतलब एक, महाप्रभु जी के चरित्र को कोई एक ही समझ पाएगा इतने लोगों में। महाप्रभु जी के अनन्य भक्त हुए, अनन्य शिष्य हुए, अनन्य सेवक हुए, परंतु श्री नाभा जी कहते हैं कि महाप्रभु जी के भक्ति रीति को केवल सेवक जो ही समझ पाए, केवल सेवक जो ही जान पाए, हर कोई नहीं जान पाया। स्वामी श्री हरदास जी के भाव, श्री हितरवंश महाप्रभु के भाव, हरिराम व्यास जी के भाव, ये रसिक त्रिवेणी है, इनको सब नहीं समझ। ये महलन की चर्चा है भैया, महलन के भीतर कहा बात है रही है, जो महल बारे इनको ही पतो रहे, बाहर वाले तो केवल आंकलन लगाते रहे, जे रहोगो ऐसी बात चल रही होगी, ये चल रहा होगा, धुआं उठ रहा है, जरूर कछु बनना होगा। बाहर वाले तो केवल अनुमान लगा में, महलन की बात तो महलन वाले ही जाने। आपके समक्ष किसी अन्य आचार्य की चर्चा हो रही है, कोई आचार्य बड़े छोटे नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि ये रसिक त्रिवेणी जो है, जहां प्रथम श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास और श्री स्वामी हरदास जी महाराज, इनके भावनाओं को समझना अति दुर्लभ है। सुन सब लेंगे पर समझ सब नहीं पाएंगे, इसलिए रीत सकृत को जान, एक ही जान सकता है बस। आज इतना बड़ा उत्सव यहां हो रहा है, परंतु आचार्यों को छोड़ करके, महाप्रभु जी के अनुयायियों को छोड़ करके यहां जितने लोग हैं उनमें से कोई एक ही जान पाएगा महाप्रभु जी के भाव को, रीत सकृत को जान। तो कथा प्रारंभ कुछ इस भाव से है। वृंदावन और हरिद्वार के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देववन, जिसको आजकल देवबंद कहते हैं, पर वास्तव में वह स्थान को नाम देववन ही है। बाद के आक्रांताओं ने नाम उसका देवबंद कर दिया। तो देववन में व्यास मिश्र नाम के एक पवित्र ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हुए और आपकी गृहिणी थी श्रीमती तारा जी। व्यास मिश्र जी श्रेष्ठ ज्योतिषी थे, आपका ज्योतिष शास्त्र बहुत निपुण था। बहुत सावधानी से सुनो। मुगल के एक राजा वे जौनपुर या किसी स्थान पर कहीं आक्रमण करने का भाव रखते थे पर विफल हो रहे थे। तब व्यास मिश्र जी ने जाकर के एक सही सटीक समय बता दिया और काल बता दिया, मुहूर्त बता दिया कि आप लोग इस काल में इस मुहूर्त पर अगर आक्रमण करेंगे तो विजयी हो जाएंगे। मुगल शासक राजा ने कहा, यदि आपकी बात सत्य हो गई तो मैं आपको अपने यहां चाहूंगा कि आप कृपा करके हमारे यहां विराजे रहें और आगे के जो भी निर्देश होते रहेंगे निर्देशन हमें करते रहें। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है। और जो समय, जो काल, जो बताया गया, व्यास मिश्र जी ने उसी काल में उस मुगल ने चढ़ाई की और उसको विजय प्राप्त हुई और तब से वो व्यास मिश्र जी का सेवक बन गया। सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है, पर व्यास मिश्र जी के यहां अभी संतान नहीं है। बंधुओं देखो, एक बात सुनिएगा, जीवन में अभाव सबके होता है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता संसार में। अभाव सबके जीवन में, हम मानव इसीलिए क्योंकि हम अभाव युक्त हैं। यदि कोई अभाव युक्त नहीं है तो कहीं कोई एलियन नहीं होगा, कोई और ही होगा। किसी के जीवन में अत्यंत अभाव है, इसका मतलब वो मानव है।
व्यास मिश्र जी को एक ही भाव का अभाव था कि कोई संतान नहीं है। तब मन में भाव आता था कि एक संतान हो तो वंश आगे बढ़े। तो मन में भाव आया कि वंश आगे बढ़ना चाहिए। व्यास मिश्र जी के बड़े भैया थे श्री नरसिंह आश्रम जी, जो कि परम बीतराग थे, परम सन्यासी थे। आप एक बार देववन से ही निकल करके जा रहे थे, तब अनेक साधकों ने आपके चरणों में प्रणाम करके आपको कुछ दिन देववन में रुकने का भाव रखा। आप देववन में जब विराजे तो श्री व्यास मिश्र जी अपनी गृहिणी श्रीमती तारा जी के साथ में प्रणाम करने के, बड़े भैया ही हैं, भले ही विरक्त भेष में हैं, प्रणाम करने के लिए जब गए तब नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के मुख को देख करके समझ लिया कि निश्चित ही कुछ चिंता है इनके चित्त में। और व्यास मिश्र जी से कहा, व्यास जी से कहा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपकी चिंता की रेखाएं दिख रही हैं माथे पर, कारण क्या है? संकोच बस बोले नहीं, बस नहीं बताओ क्या भाव है? बोले भैया सब कछु है जीवन में, पर एक संतान नहीं है। नरसिंह आश्रम जी बोले, ठाकुर जी ने जैसी व्यवस्था दी उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, ठाकुर जी से कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ने सर्वगुण संपन्न कर दिया, यदि एक जगह का अभाव दिया तो उसमें इतनी चिंता क्यों? किसी को संतान देकर के ठाकुर जी भजन से विमुख करते हैं और किसी को संतान ना देकर के ठाकुर जी भजन में लगाते हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, दोनों युगल मिलकर के, दंपति मिलकर भजन करो ठाकुर जी का। व्यास मिश्र जी तो चुपचाप सुनते रहे, परंतु पास में बैठी हुई तारा मैया धीमे से संकोच में बोल पड़ी, क्षमा करना, यदि सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे संतन को आशीर्वाद कब फलेगो? किसी के विधि में, किसी के विधान में, किसी के जीवन में यदि अपयश लिखा है और वो व्यक्ति यदि किसी आचार्य को प्रणाम करे तो आचार्य के प्रणाम से उसके जीवन का अपयश समाप्त नहीं होगा। किसी के जीवन में घनघोर दरिद्रता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति आचार्यों को प्रणाम करे, गुरुजनों को प्रणाम करे, भक्तों को प्रणाम करे, क्या उसके जीवन की दरिद्रता नष्ट नहीं होगी? सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे आचार्यों को प्रणाम करने का क्या फल मिलेगा? नरसिंह आश्रम जी स्तब्ध हो गए तारा मैया की बात सुन के, और थोड़ी देर एकांत में जाकर के ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी, विधि पर प्रश्न नहीं उठा है, साधक पर प्रश्न नहीं उठा है, एक भक्त पर प्रश्न उठा है, एक वैष्णव पर प्रश्न उठा है, एक आपके जन के ऊपर प्रश्न उठा है कि क्या उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो विधि के विधान को पलट सके। यहां बात चमत्कार की नहीं है, यहां बात कृपा की है, ठाकुर जी की। नरसिंह आश्रम जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहने लगे, जय जय, लाज जा रही है, आपके वैष्णव की लाज जा रही है, आपके भजवे वाले की लाज जा रही है, यहां तो लाज बचाओ। ठाकुर जी तुरंत हृदय में प्रकट हो गए और हृदय में प्रकट होकर के बोले चिंतित मत होइए, आपकी लाज हम बचाएंगे, जाकर के आज्ञा दे दीजिए। बोले क्या आज्ञा देनी है? सोई ठाकुर जी ने अपनी कमर में खोसी वही वंशी निकाली और वंशी निकाल करके केवल वंशी को दर्शन करायो। ये वही प्रतीक है जिसने द्वापर युग में ब्रज के प्रत्येक जन को मुंह से जोड़ो। ये वही वंशी है जाने एक एक ब्रजवासी को मेरो आश्रय प्रदान कियो। अब यह वंशी की पुनः आवश्यकता है कलिकाल में। आप जाकर के आपने, क्योंकि आप इतने बड़े साधक हैं और आपको वंश इतना पवित्र है, आप जाकर के अपने भैया को आदेश दे दो,
हमारी अधर की वंशी ही उनके यहां पुत्र रूप में प्रकट होएगी। आज्ञा कर दो। नृसिंह आश्रम जी प्रसन्न मुद्रा में गए, नेत्र सजल हैं, और जाकर के व्यास मिश्र जी को कहने लगे, बोले बधाई हो भैया। बोले काय बात की बधाई? बोले ठाकुर जी चिंतन में आए और चिंतन में आकर के आदेश देकर के गए हैं कि श्री ठाकुर जी की अधर की निज वंशी ही आपके यहां लाला के रूप में प्रकट होएगी। और याद रखियो, तुम्हारा वंश तो यहीं विराम हो गया था, आपका वंश आगे बढ़ने वाला नहीं था। श्री हरि ने कृपा करके वंश बढ़ायो है, इसलिए बालक को नाम हरिवंश ही रखियो। बोलो हित हरिवंश महाप्रभु की, बालक को नाम हरिवंश रखे।